कहानी की शुरुआत एक ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी दुनिया से होती है जो धरती की सतह से हजारों किलोमीटर नीचे छिपी हुई है। ये कोई साधारण जगह नहीं बल्कि मौत का एक ऐसा अड्डा है जहां हर तरफ खामोशी के पीछे छुपा हुआ खतरा सांस ले रहा है। ऊपर अंधेरे आसमान में अजीबोगरीब जीव मंडरा रहे हैं तो नीचे गहराइयों में ऐसे खतरनाक दरिंदे बसे हैं जिनका नाम तक इंसानों ने कभी नहीं सुना। और ऐसी ही एक जगह की तलाश में एक डायरेक्टर अपनी टीम के साथ समंदर की गहराइयों में निकल पड़ता है ताकि वो एक एडवेंचरस फिल्म शूट कर सके। लेकिन उसी रात उनका जहाज समुद्र में रास्ता भटक जाता है। उन्हें खुद नहीं पता कि वो कितनी देर से घूम रहे हैं। तभी सामने घने कोहरे के बीच अचानक एक रहस्यमयी जगह दिखाई देती है। जैसे ही कप्तान को सामने का दृश्य साफ नजर आता है वो तुरंत जहाज को घुमा देता है ताकि वो चट्टानों से टकराने से बच सके। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा लहर जहाज से टकराता है और जहाज 180 डिग्री घूमकर बगल की चट्टानों की तरफ बहने लगता है और आखिरकार जाकर चट्टानों से टकराकर रुक जाता है। जब कोहरा हटता है तो उनके सामने एक अजीब और डरावना सा द्वीप नजर आता है जिसे देखकर डायरेक्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन बाकी लोग जैसे कसांड्रा और पीक इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। जहाज के लोग जहाज की मरम्मत में लगे होते हैं। तभी डायरेक्टर चुपके से अपनी टीम को लेकर उस द्वीप पर चला जाता है क्योंकि उसके लिए ये जगह शूटिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। कप्तान ये सब देखता तो है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। जैसे ही वो लोग द्वीप के अंदर बढ़ते हैं उन्हें अजीब अजीब मूर्तियां दिखाई देती हैं जिससे इस जगह का डर और बढ़ जाता है। थोड़ी ही देर में उनकी नाव किनारे लग जाती है और सब लोग इस रहस्यमयी और डरावने द्वीप पर उतर जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं उन्हें एक गुफा में इंसानों के कटे हुए सिर दिखाई देते हैं जो काफी डरावना होता है। लेकिन फिर भी वो लोग डर कर पीछे नहीं हटते और आगे बढ़ते रहते हैं। रास्ते में जगह जगह इंसानों के कंकाल पड़े होते हैं और जब वो एक चट्टान पर चढ़ते हैं तो उनके सामने एक बहुत बड़ी और ऊंची दीवार दिखाई देती है जो इतनी विशाल और डरावनी होती है कि सब दंग रह जाते हैं। इसके बाद वो लोग उस दीवार के अंदर जाते हैं जहां हर तरफ अजीब सा सन्नाटा और डर का माहौल होता है। लेकिन पेड़ों पर सूखी मछलियां टंगी होती हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ इंसान रहते हैं। तभी उन्हें एक छोटी लड़की दिखाई देती है जो किसी आदिवासी जैसी लगती है। उसकी त्वचा देखकर लगता है कि उसमें अफ्रीकी नस्ल के जीन हैं। वो लड़की अजीब तरीके से हाथ हिलाकर उन्हें यहाँ से जाने का इशारा करती है। लेकिन डायरेक्टर सबको कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है और वो अपनी जेब से चॉकलेट निकालकर लड़की की तरफ बढ़ता है। लड़की एक ही जगह खड़ी रहती है और उसकी आंखें सीधा डायरेक्टर को घूर रही होती हैं। डायरेक्टर जबरदस्ती चॉकलेट उसके हाथ में दे देता है लेकिन इससे लड़की डर जाती है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। लेकिन डायरेक्टर उसका हाथ नहीं छोड़ता। गुस्से में लड़की डायरेक्टर के हाथ पर काट लेती है जिससे दर्द के कारण वो हाथ छोड़ देता है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और उसके पीछे भागता है। तभी उन्हें गुफा में एक अजीब सा बूढ़ा आदमी दिखाई देता है और धीरे धीरे आसपास की गुफाओं से कई बूढ़े, बीमार और कमजोर आदिवासी बाहर आने लगते हैं। डायरेक्टर सबको शांत रहने के लिए कहता है लेकिन तभी अचानक एक आदमी के शरीर के आर पार एक लंबा भाला निकल जाता है और वो वहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद एक आदमी को आदिवासी पकड़कर पत्थर पर लिटा देते हैं और एक बड़ा हथौड़ा उठाकर उसके सिर पर मारते हैं जिससे वो तुरंत मर जाता है। उन्हें एक को मारकर भी संतोष नहीं होता और अगला नंबर डायरेक्टर का आता है। जैक उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन पीछे से एक आदिवासी उसके सिर पर वार कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। एक बूढ़ी औरत कसांड्रा के सामने कुछ अजीब भाषा में बोलती रहती है। वहीं डायरेक्टर को पत्थर पर दबा दिया जाता है और वो हिल भी नहीं पाता। जैसे ही हथौड़ा उसके ऊपर गिरने वाला होता है तभी अचानक गोली चलती है और एक आदिवासी गिर जाता है। दरअसल कप्तान समय पर अपने लोगों के साथ पहुंच जाता है और गोलियों की आवाज से आदिवासी डरकर भाग जाते हैं। अगर कप्तान समय पर नहीं आता तो डायरेक्टर की कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती। जैक भी जमीन पर बेहोश पड़ा होता है और इसके बाद सब लोग जल्दी से जहाज पर वापस लौट जाते हैं। लेकिन तूफानी रात अभी खत्म नहीं हुई होती। कसांड्रा अपने कमरे में अकेली होती है और उसे अजीब सा डर महसूस होता है जैसे कोई उसके करीब आ रहा हो। और सच में आदिवासी अंधेरे का फायदा उठाकर लंबी बांस की मदद से चट्टानों पर चढ़ते हुए जहाज तक पहुंच जाते हैं और उनका निशाना कसांड्रा होती है। जल्दी ही डरावने चेहरे वाले आदिवासी जहाज पर चढ़ जाते हैं और उसे हर जगह ढूंढने लगते हैं। उसी वक्त जैक होश में आता है और बाहर तेज तूफान चल रहा होता है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक हड्डियों के हार पर पड़ती है और वो तुरंत कसांड्रा के कमरे की तरफ भागता है। वहां पहुंचकर देखता है कि कमरा पूरी तरह बिखरा हुआ है और एक क्रू मेंबर की लाश भी पड़ी है। लेकिन कसांड्रा को आदिवासी उठा ले गए होते हैं। इसके बाद जैक घबराकर तुरंत कप्तान के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। कप्तान भी यह सुनते ही समझ जाता है कि मामला बहुत गंभीर है। वो तुरंत द्वीप की तरफ देखता है और देखता है कि वहां आग जल रही है जिससे साफ हो जाता है कि आदिवासी लोग किसी तरह का अनुष्ठान कर रहे हैं।
वहीं दूसरी तरफ कसांड्रा को आदिवासी लोग पकड़कर एक बूढ़ी औरत के सामने ले आते हैं। जहाज पर मौजूद बाकी लोग भी चुप नहीं बैठते। वो तय करते हैं कि वो कसांड्रा को ऐसे ही आदिवासियों के हाथों नहीं छोड़ सकते। कप्तान अपने कमरे में जाता है और एक बड़ा सा बॉक्स खोलता है जिसमें कई सारी बंदूकें रखी होती हैं। अब वो फैसला करते हैं कि आदिवासियों को इसका जवाब देना पड़ेगा। जल्दी ही 2 नावों में भरकर लोग द्वीप की तरफ निकल पड़ते हैं। इसी दौरान द्वीप पर एक अजीब सा अनुष्ठान चल रहा होता है। कुछ आदिवासी लकड़ी के खंभों को जोर जोर से पीट रहे होते हैं। कसांड्रा के हाथ बांध दिए जाते हैं और सबके चेहरे बहुत अजीब और डरावने लग रहे होते हैं। फिर वो बूढ़ी औरत कसांड्रा के गले में हड्डियों से बना एक हार पहना देती है। जैसे जैसे आदिवासी लोग खंभों को पीटते रहते हैं, दूर जंगल में कोई जीव उन्हें देख रहा होता है। माहौल और ज्यादा डरावना होता जाता है। थोड़ी देर बाद कसांड्रा को एक मंच पर ले जाया जाता है। उसके हाथ एक ऐसे ढांचे में बांध दिए जाते हैं जो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है। जैसे जैसे वो ढांचा आगे बढ़ता है, कसांड्रा जमीन से दूर हवा में लटकने लगती है और फिर धीरे धीरे वो दूसरी तरफ बने प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती है। तभी जंगल की तरफ से कुछ आवाजें आती हैं और कसांड्रा डर के मारे शांत हो जाती है। वो अब बस मौत का इंतजार कर रही होती है। उधर जैक और बाकी लोग नाव से किनारे पहुंच जाते हैं। जैक को कसांड्रा की बहुत चिंता होती है। जंगल से आती आवाजें अब और करीब आने लगती हैं। तभी अचानक एक बहुत बड़ा काला साया जंगल से बाहर आता है। कसांड्रा डर के मारे कांपने लगती है और वो विशाल जीव अपनी काली उंगली से उसके चेहरे को छूता है। उधर जैक और उसकी टीम आदिवासियों के गांव तक पहुंच जाती है, लेकिन एक बड़ी दीवार के कारण उन्हें अंदर कुछ दिखाई नहीं देता। तभी वो विशाल जीव कसांड्रा को उठाकर वहां से जाने लगता है और उसकी डरावनी दहाड़ सुनकर सब लोग सन्न रह जाते हैं। उसके आकार को देखकर साफ पता चलता है कि वो किंग कॉन्ग है। कसांड्रा की चीख सुनकर जैक को उसका अंदाजा हो जाता है और वो तुरंत उसकी तरफ भागता है। डायरेक्टर भी उसके साथ जाता है, लेकिन जैसे ही वो किंग कॉन्ग को करीब से देखते हैं, डायरेक्टर एक पल के लिए डर और उत्साह दोनों महसूस करता है। किंग कॉन्ग भी उसकी तरफ देखता है और फिर कसांड्रा को लेकर घने जंगल में गायब हो जाता है। लेकिन डायरेक्टर के मन में अब एक नया लालच जाग चुका होता है। वो सोचता है कि अगर वो किंग कॉन्ग को कैद कर ले तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए वो ये बात बाकी लोगों से छुपा लेता है। इसके बाद भी ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रात के समय उस खतरनाक जंगल में घुस जाते हैं जहां डायनासोर जैसे जीव मौजूद हैं। तभी अचानक घास में से एक बड़ा सा ट्राइसेराटॉप्स निकलकर उन पर हमला कर देता है। जिसने पहले कभी डायनासोर नहीं देखा, वो सब एक पल के लिए घबरा जाते हैं और अपने हथियार चलाना तक भूल जाते हैं। वो विशाल जानवर सबको इधर उधर उछालने लगता है। अगर वो किसी के ऊपर पैर रख दे तो वो सीधा खत्म हो सकता है। कई लोग उसकी टक्कर से दूर जा गिरते हैं और पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल जाता है। आखिरकार एक आदमी अपनी मशीन गन निकालकर उस पर फायरिंग करता है। गोलियों के सामने वो भी ज्यादा देर टिक नहीं पाता और गिर जाता है। तभी डायरेक्टर मौका देखकर ये सब कैमरे में रिकॉर्ड करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ किंग कॉन्ग कसांड्रा को पकड़कर जंगल के अंदर तेजी से बढ़ता जा रहा होता है। कसांड्रा को ऐसा लग रहा होता है जैसे वो किसी रोलर कोस्टर पर बैठी हो। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक चट्टान के पास पहुंचते हैं। किंग कॉन्ग उसे पकड़कर बार बार हिलाता है और उसे गौर से देखता है, लेकिन उसके चेहरे से ये समझ नहीं आता कि वो खुश है या गुस्से में। कसांड्रा इस सब से परेशान होकर अपने गले का हड्डियों वाला हार निकालती है और मौका मिलते ही किंग कॉन्ग की उंगली में चुभो देती है। दर्द के कारण किंग कॉन्ग उसे छोड़ देता है और वो गिरकर पास में पड़ी हड्डियों के ढेर में जा गिरती है। जैसे ही किंग कॉन्ग उसे दोबारा पकड़ने जाता है, तभी दूर से जैक की आवाज आती है। मौका पाकर कसांड्रा भागने लगती है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाती और किंग कॉन्ग फिर से उसे पकड़कर जंगल के और अंदर ले जाता है। कुछ देर बाद जैक और बाकी लोग वहां पहुंचते हैं और जमीन पर पड़ा वही हड्डियों का हार देख कर समझ जाते हैं कि वो सही जगह पर हैं। आसपास बहुत सारी हड्डियां पड़ी होती हैं, जिससे उन्हें लगता है कि ये किसी राक्षस का शिकार करने की जगह है। साथ ही उन्हें एक रास्ता भी दिखता है जो किसी बड़े जीव के चलने से बना होता है और वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे जैक और उसकी टीम उस रास्ते पर आगे बढ़ती है, उन्हें चारों तरफ अजीब और खतरनाक चीजें नजर आने लगती हैं। तभी अचानक उनके आसपास बहुत बड़े बड़े मच्छर जैसे प्राचीन कीड़े मंडराने लगते हैं, जो आकार में पक्षियों जितने बड़े होते हैं। उन्हें देखकर सब परेशान हो जाते हैं। एक आदमी गुस्से में आकर तवे जैसी चीज से उन्हें मारने लगता है, लेकिन ये कीड़े पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेते। आखिरकार वो अपनी मशीन गन निकालकर फायरिंग करने लगता है, लेकिन तभी उसका साथी उसे रोक देता है, क्योंकि गोलियों की आवाज और भी खतरनाक जीवों को आकर्षित कर सकती है। कुछ देर बाद वो लोग एक पुराने खंडहर जैसी जगह पर पहुंचते हैं, जहां देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कभी यहाँ कोई सभ्यता रही होगी। सब लोग थोड़ी देर आराम करने के लिए रुकते हैं। तभी जैक की नजर जमीन पर पड़े एक बहुत बड़े पैरों के निशान पर जाती है।
जिसे देखकर कप्तान समझ जाता है कि ये किसी बहुत बड़े और खतरनाक प्राचीन जीव का निशान है। ये बात सुनकर सबके चेहरे पर डर साफ नजर आने लगता है, क्योंकि उनके पास उस तरह के जीव से लड़ने की कोई ताकत नहीं है। लेकिन डायरेक्टर चुपके से कैमरा लेकर घाटी का पूरा दृश्य रिकॉर्ड करने निकल जाता है। तभी उसकी नजर दूर खड़े कई विशालकाय ब्रैकियोसॉरस जैसे डायनासोर पर पड़ती है, जो शांति से खाना खा रहे होते हैं। वो बिना घबराए सब कुछ रिकॉर्ड करता रहता है। लेकिन अचानक सारे डायनासोर एक साथ सतर्क हो जाते हैं और अपने सिर उठाकर इधर उधर देखने लगते हैं, जैसे उन्हें किसी खतरे का आभास हो गया हो। तभी झाड़ियों के बीच से कुछ तेज हलचल होती है और माहौल अचानक बदल जाता है। ब्रूस को लगता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। वो बिना कुछ कहे धीरे धीरे पीछे हटने लगता है और फिर अचानक भागने लगता है। बाकी लोग पहले तो समझ नहीं पाते, लेकिन फिर उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। जैक आगे जाकर देखता है तो पाता है कि डायरेक्टर कैमरा लेकर जान बचाकर भाग रहा है और उसके पीछे कई विशाल ब्रैकियोसॉरस भागते चले आ रहे हैं। उनके भारी भरकम शरीर से जमीन हिल रही होती है और पूरा रास्ता भर चुका होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बेकाबू भीड़ दौड़ रही हो। इस भगदड़ की असली वजह कुछ चालाक वेलोसिरैप्टर होते हैं, जिन्होंने ये पूरा जाल बिछाया होता है। वो तेजी से इधर उधर भागते हुए बड़े डायनासोर को डराते हैं ताकि वो इंसानों की तरफ भागें। एक वेलोसिरैप्टर छलांग लगाकर एक बड़े डायनासोर की गर्दन पर चढ़ जाता है, लेकिन वो उसे झटक कर नीचे गिरा देता है। उसी समय जैक भी उससे भिड़ जाता है और उसे लात मारकर गिरा देता है। ब्रूस आगे भागते हुए एक गड्ढे जैसी जगह में छुप जाता है और डर के मारे कांपने लगता है। तभी उसके ऊपर से कोई गाढ़ा तरल गिरता है और वो ऊपर देखता है तो एक खतरनाक जीव उसे घूर रहा होता है। डर के मारे वो तुरंत वहां से निकलकर फिर से दौड़ने लगता है और बाकी लोगों से भी आगे निकल जाता है। उधर एक वेलोसिरैप्टर तेजी से जैक की तरफ आता है। जैक तुरंत एक बड़े डायनासोर के नीचे घुस जाता है, जिससे वो बच जाता है क्योंकि वेलोसिरैप्टर उस बड़े डायनासोर से टकरा जाता है। फिर जैक मौका देखकर उस पर हमला करता है और वो डायनासोर के पैरों तले कुचलकर मर जाता है। लेकिन आगे जाकर रास्ता खत्म हो जाता है और कई बड़े डायनासोर मुड़ नहीं पाते और सीधे खाई में गिर जाते हैं। पूरा दृश्य बेहद खतरनाक और भयानक हो जाता है। एक आदमी पीछे से भागते हुए गोली चलाता है और एक वेलोसिरैप्टर को मार गिराता है, लेकिन उसकी गोली गलती से पीछे आ रहे बड़े डायनासोर को लग जाती है, जिससे वो संतुलन खो देता है और बाकी डायनासोर से टकरा जाता है। फिर वहां एक के बाद एक टकराने का सिलसिला शुरू हो जाता है और पूरा रास्ता टूटने लगता है। इस अफरा तफरी में कई लोग बाल बाल बचते हैं, जबकि कुछ घायल हो जाते हैं। आखिरकार जैक डायरेक्टर को पकड़कर आगे बढ़ता है और दोनों जान बचाकर भागते रहते हैं। बाकी लोग भी पहाड़ी की तरफ चढ़ने लगते हैं, लेकिन वेलोसिरैप्टर उनका पीछा नहीं छोड़ते। सबसे पीछे एक बूढ़ा आदमी कैमरे का सामान लेकर चढ़ रहा होता है, लेकिन वो बहुत थक चुका होता है। वो मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन इससे पहले कि कोई उसकी मदद कर पाता, एक वेलोसिरैप्टर उसे पकड़कर नीचे खींच ले जाता है और इस तरह टीम का एक और सदस्य उनके सामने ही खत्म हो जाता है। इसी बीच किंग कॉन्ग कसांड्रा को अपने ठिकाने पर ले आता है और उसे जमीन पर रख देता है। कसांड्रा डर के मारे बिल्कुल हिलती तक नहीं है। किंग कॉन्ग उसे थोड़ा छेड़ कर देखता है, लेकिन जब वो कोई हरकत नहीं करती तो उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है और वो अपने ठिकाने के बाहर बैठ जाता है जैसे कोई राजा बैठा हो। लेकिन असल में कसांड्रा पूरी तरह होश में होती है और मौका मिलते ही धीरे धीरे वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो कितनी दूर भाग सकती है। कुछ ही कदम चलते ही किंग कॉन्ग उसे देख लेता है और वो पीछे हटते हटते गिर जाती है। लेकिन इस बार वो समझ जाती है कि किंग कॉन्ग को कैसे हैंडल करना है। एक एक्टर होने के कारण वो थोड़ा एक्टिंग करने लगती है, जिससे किंग कॉन्ग हैरान हो जाता है। लेकिन अचानक जब वो जमीन पर गिरकर मरने का नाटक करती है तो किंग कॉन्ग कंफ्यूज हो जाता है और नीचे झुककर उसे देखने लगता है। तभी वो अचानक उठकर उसे डरा देती है, जिससे किंग कॉन्ग गुस्से में आ जाता है और जमीन पर हाथ मारने लगता है। वो गुस्से में उसे मार भी सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे पहली बार कोई ऐसा इंसान मिला है जो उसे अलग लगता है। उसके अंदर गुस्सा भी है और लगाव भी। वो थोड़ा अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है और फिर वहां से हट जाता है। उधर जैक और बाकी लोग अपनी टीम के कई लोगों को खो चुके होते हैं। कुछ लोग अब आगे बढ़ने के खिलाफ होते हैं और कहते हैं कि अब वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन सबकी राय अलग अलग होती है। आखिरकार कप्तान आधे लोगों को लेकर वापस जाने का फैसला करता है, जबकि बाकी लोग यहीं रुककर नाव बनाने लगते हैं ताकि वो पानी से भरे जंगल को पार कर सकें। लेकिन जैसे ही वो पानी में उतरते हैं, जैक को कुछ अजीब महसूस होता है। तभी पानी में से एक विशाल झींगा जैसा जीव निकलता है। जैक उसे मार गिराता है, लेकिन उसके बाद ऐसे कई जीव लगातार बाहर आने लगते हैं। हालांकि उनकी ताकत ज्यादा नहीं होती, इसलिए सब मिलकर उन्हें किसी तरह संभाल लेते हैं। लेकिन तभी अचानक उनकी नाव को कोई बड़ा जीव टक्कर मारता है और सबका संतुलन बिगड़ जाता है। अब माहौल बहुत ज्यादा डरावना हो जाता है क्योंकि पानी के अंदर कुछ बहुत बड़ा घूम रहा होता है। थोड़ी ही देर में एक विशाल मछली जैसा जीव सामने आता है, जो उनकी लकड़ी की नाव को उठाकर दूसरी नाव से टकरा देता है और नाव टूट जाती है।
जैक भारी बैग के कारण पानी में डूब जाता है, लेकिन वो घबराता नहीं और पहले नीचे की स्थिति को समझने की कोशिश करता है। तभी वो देखता है कि वो विशाल मछली उसकी तरफ आ रही है। वो तुरंत ऊपर वालों को इशारा करता है कि पानी के ऊपर मत आओ, लेकिन कोई उसकी बात नहीं समझ पाता। अपनी जान बचाने के लिए वो तेजी से किनारे की तरफ तैरता है और पेड़ों की जड़ों के बीच छिप जाता है, जिससे वो उस मछली का शिकार बनने से बच जाता है। फिर वो अपना भारी बैग उतार कर ऊपर की तरफ तैरता है। ऊपर आते ही देखता है कि सब तरफ अफरा तफरी मची हुई है। डायरेक्टर कैमरे को बचाने के लिए चिल्ला रहा होता है। तभी वो मछली फिर से हमला करती है और एक आदमी को पकड़कर पानी में खींच ले जाती है। डायरेक्टर गुस्से में आकर मशीन गन से उस पर फायरिंग करता है, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता और उल्टा उनकी नाव और टूट जाती है। अब सब लोग मजबूरी में पानी में गिर जाते हैं। जैक तुरंत कैमरे को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी मछली फिर से उसकी तरफ आती है। वो लगभग उसका शिकार बनने ही वाला होता है कि तभी डायरेक्टर सही समय पर गोली चलाता है, जिससे मछली पीछे हट जाती है। अब सब लोग जैसे तैसे तैरकर किनारे पहुंचते हैं। डायरेक्टर पूरी तरह थक चुका होता है, लेकिन फिर भी वो कैमरा उठाकर चेक करता है और खुश होता है कि वो अभी भी सही सलामत है। बाकी लोग किनारे पर गिरकर आराम करने लगते हैं। तभी एक आदमी धीरे धीरे किनारे पर चढ़ता है, लेकिन अचानक वही मछली पानी से निकलकर उसे पकड़ लेती है और सबके सामने उसे खींच कर ले जाती है। उसकी चीखें सुनकर भी डायरेक्टर बस उस पल को रिकॉर्ड करता रहता है। इसके बाद एक आदमी मशीन गन लेकर आगे की तरफ फायरिंग करता है, जबकि उसके साथी पीछे हटते रहते हैं। कुछ ही देर में उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और सामने से एक खतरनाक जीव की आवाज आती है। वो जल्दी से अपनी पिस्तौल निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक बड़ा राक्षस उस पर हमला कर देता है और उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। वो चट्टान से टकरा कर खाई में गिर जाता है। जैक और बाकी लोग उस पर गोली चलाते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। फिर वो राक्षस एक बड़े पेड़ के पुल को तोड़ देता है, जिससे सब लोग नीचे गिर जाते हैं। सौभाग्य से नीचे जगह इतनी संकरी होती है कि पेड़ दो चट्टानों के बीच फंस जाता है और सबकी जान बच जाती है, लेकिन गिरने के कारण कई लोग घायल हो जाते हैं। जब जैक होश में आता है तो देखता है कि आसपास बहुत सारे अजीब कीड़े रेंग रहे हैं। वो तुरंत एक फ्लेयर जलाकर उनकी तरफ फेंकता है, जिससे वो कीड़े डर कर भाग जाते हैं। फिर वो जल्दी से बाकी लोगों को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन इस हादसे में कुछ लोग अपनी जान गंवा चुके होते हैं। एक आदमी अपने मरे हुए साथी को देखकर दुखी होता है। वहीं डायरेक्टर देखता है कि उसका कैमरा टूट चुका है और उसका सपना भी उसी के साथ टूट गया है। जैसे जैसे रोशनी कम होती जाती है, अंधेरे से और भी खतरनाक कीड़े बाहर आने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ते हैं। अब हालात और भी खतरनाक होने वाले होते हैं। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है, वैसे वैसे वो खतरनाक कीड़े भी हर तरफ से बाहर आने लगते हैं और धीरे धीरे सबको घेर लेते हैं। उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो जिंदा इंसान को भी अंदर से खा सकते हैं। एक आदमी अपने मरे हुए साथी की लाश को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कीड़े उस लाश पर टूट पड़ते हैं और उसे खींचने लगते हैं। वो उन्हें मुक्कों से मारकर हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा टिड्डा उसके पीछे आकर बैठ जाता है, जिससे वो डर जाता है। तभी जैक उसकी मदद करने आता है, लेकिन इस कोशिश में वो खुद ही उसे धक्का देकर कीड़ों के बीच गिरा देता है और उसी समय उस पर भी बड़े बड़े कीड़े चिपक जाते हैं। वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए चाकू निकालकर उन कीड़ों को काटने लगता है, लेकिन तभी एक खतरनाक कीड़ा उसकी टांग को खा जाता है और अब उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। दूसरी तरफ डायरेक्टर देखता है कि जैक भी उन कीड़ों में फंसा हुआ है। उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है और वो एक लकड़ी उठाकर आसपास के कीड़ों पर हमला करने लगता है। अब वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने टूटे हुए सपनों का गुस्सा भी निकाल रहा होता है। लेकिन कीड़ों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि वो रुकने का नाम नहीं लेते। इसी बीच एक आदमी ऊपर चढ़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक दरार में से निकले पंजे उसे पकड़कर अंदर खींच लेते हैं और वो गायब हो जाता है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि सबको समझ आ जाता है कि अब बचना मुश्किल है। वही घायल आदमी धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा होता है और आखिरकार एक और कीड़ा उसका हाथ भी खा जाता है। अब वो पूरी तरह टूट चुका होता है और समझ जाता है कि उसकी मौत तय है। वो बेबस होकर वहीं पड़ा रहता है और धीरे धीरे कीड़े उसे जिंदा ही खा जाते हैं। दूसरी तरफ जैक को भी कई बड़े टिड्डे जैसे कीड़े जकड़ लेते हैं और वो बिल्कुल हिल नहीं पाता। तभी एक साथी उसकी मदद के लिए आता है। वो तेजी से अपने बैग से मैगजीन निकालता है और मशीन गन में डालकर बहुत ही सटीक निशाने से जैक के शरीर पर चिपके कीड़ों को मार देता है। कुछ ही सेकंड में जैक खुद को छुड़ा लेता है, लेकिन तभी दूर से और भी बड़े खतरे आते नजर आते हैं। इस बार विशाल बिच्छू उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। जैसे ही बिच्छू आते हैं, बाकी छोटे कीड़े अचानक गायब हो जाते हैं। अब चारों तरफ सिर्फ वही बड़े बड़े बिच्छू रह जाते हैं जो हर दिशा से उन्हें घेर लेते हैं। उनके सामने अब कोई रास्ता नहीं बचता और वो पूरी तरह फंस जाते हैं। इतने बड़े और ताकतवर जीवों के सामने उनके पास लड़ने की ताकत भी नहीं बचती।
ऐसा लगने लगता है कि अब उनका अंत तय है। तभी ऊपर से अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। सब ऊपर देखते हैं तो पता चलता है कि कप्तान अपने लोगों के साथ वापस आ गया है। वो ऊपर से लगातार फायरिंग करते हैं और उन बिच्छुओं को मार गिराते हैं। उनकी गोलियों के सामने बिच्छुओं का कवच भी टिक नहीं पाता और एक एक करके सब नीचे गिरने लगते हैं। कप्तान और उसकी टीम बिल्कुल किसी मसीहा की तरह वहां पहुंचते हैं और उन खतरनाक जीवों का सफाया कर देते हैं। इसके बाद जैक और बाकी बचे लोग किसी तरह उस खाई से बाहर निकलते हैं। लेकिन बाहर आने के बाद जैक बाकी लोगों से अलग होने का फैसला करता है क्योंकि वो कसांड्रा को छोड़कर वापस नहीं जाना चाहता। कप्तान उसे रोकता नहीं क्योंकि उसके मन में अब एक नया प्लान चल रहा होता है। उधर कसांड्रा जंगल में अकेली भटक रही होती है। तभी उसे एक 4 पैरों वाला डायनासोर दिखाई देता है जो आराम से खाना खा रहा होता है। वो चुपचाप छिपकर निकलने की कोशिश करती है लेकिन गलती से एक टहनी पर पैर पड़ जाता है जिससे आवाज हो जाती है। वो डर कर पेड़ के पीछे छिप जाती है और सांस रोककर खड़ी रहती है। जैसे ही वो मुड़कर जाने लगती है वो डायनासोर अचानक उसके सामने आ जाता है। वो डर के मारे जम जाती है और फिर मौका देखकर भागने लगती है लेकिन वो डायनासोर उसका पीछा नहीं छोड़ता। तभी उसे सामने एक पेड़ का खोखला हिस्सा दिखाई देता है और वो उसमें छिप जाती है। लेकिन वो पेड़ अंदर से सड़ा हुआ होता है और ज्यादा देर तक उसे बचा नहीं सकता। तभी अचानक कुछ उस डायनासोर को खींचकर दूर ले जाता है जिससे वो बच जाती है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं होता क्योंकि उसी पेड़ के अंदर से एक बहुत बड़ा कनखजूरा बाहर निकलता है और उसके चेहरे के पास आकर अपने स्पर्श से उसे छूने लगता है। तभी पीछे से एक और कनखजूरा निकल आता है। कसांड्रा घबराकर उसे हटाती है और तुरंत वहां से भाग जाती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो सामने एक विशाल टी-रेक्स खड़ा होता है जिसके मुंह में वही 4 पैरों वाला डायनासोर दबा होता है। वो डर के मारे भागने लगती है लेकिन टी-रेक्स उसे छोड़ने के मूड में नहीं होता। वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ता है। कसांड्रा पूरी ताकत से भागती है लेकिन रास्ते में उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे ढलान से लुढ़क जाती है। काफी देर बाद वो रुकती है लेकिन खतरा अभी भी पीछा नहीं छोड़ता। वो फिर से उठकर भागती है और एक जगह जाकर थककर गिर जाती है। हैरानी की बात यह होती है कि इतना बड़ा टी-रेक्स उसे पास होने के बावजूद नहीं देख पाता और धीरे धीरे वहां से चला जाता है। कसांड्रा राहत की सांस लेती है लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि एक और टी-रेक्स उसके पास खड़ा है। अब उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। वो खुद को बचाने की कोशिश करती है। पहला हमला वो बचा लेती है, दूसरा से भी बच जाती है लेकिन टी-रेक्स उसे पकड़ने के लिए पेड़ को हिलाने लगता है जिससे वो संतुलन खो देती है और नीचे गिरने लगती है। तभी आखिरी समय में वो एक टहनी पकड़ लेती है और लटक जाती है। अब उसकी जान बस एक पतली सी उम्मीद पर टिकी होती है। अब कसांड्रा उस टहनी से लटकी होती है और नीचे गहरी खाई नजर आ रही होती है। उसकी हालत बेहद नाजुक हो जाती है क्योंकि अगर हाथ छूट गया तो सीधा मौत तय है। तभी अचानक ऊपर से एक बड़ा सा साया आता है और एक विशाल बंदर यानी किंग कॉन्ग छलांग लगाकर वहां पहुंच जाता है। वो तेजी से टहनी पकड़ता है और एक जोरदार किक मारकर टी-रेक्स के चेहरे पर हमला करता है। टी-रेक्स कुछ पल के लिए पीछे हट जाता है लेकिन कसांड्रा की पकड़ कमजोर पड़ जाती है और वो नीचे गिरने लगती है। तभी किंग कॉन्ग तेजी से उसे पकड़ लेता है और उसे सुरक्षित अपनी हथेली में ले लेता है। अब टी-रेक्स गुस्से में आकर फिर से हमला करता है लेकिन किंग कॉन्ग भी पीछे हटने वालों में से नहीं होता। वो कसांड्रा को एक हाथ में संभालते हुए दूसरे हाथ से टी-रेक्स का सामना करता है। तभी एक और टी-रेक्स वहां आ जाता है और अब किंग कॉन्ग को 2-2 दुश्मनों से एक साथ लड़ना पड़ता है। दोनों टी-रेक्स मिलकर उस पर हमला करते हैं लेकिन किंग कॉन्ग अपनी ताकत और फुर्ती से हर वार का जवाब देता है। वो एक को पकड़कर जोर से फेंकता है और दूसरे के हमले से बचते हुए उसे भी दूर कर देता है। लेकिन तभी तीसरा टी-रेक्स भी वहां आ जाता है और अब हालत और भी खतरनाक हो जाती है। तीनों टी-रेक्स मिलकर किंग कॉन्ग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर भी किंग कॉन्ग हार नहीं मानता और पूरी ताकत से लड़ता रहता है। वो एक टी-रेक्स को पकड़कर जमीन पर पटक देता है और पास पड़े बड़े पत्थर से उसे मार देता है। बाकी 2 टी-रेक्स और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और हमला तेज कर देते हैं। उनकी काटने की ताकत बहुत ज्यादा होती है लेकिन किंग कॉन्ग उनके हमलों को झेलते हुए भी जवाब देता रहता है। लड़ाई करते करते वो सब एक खाई के किनारे पहुंच जाते हैं। किंग कॉन्ग एक टी-रेक्स को पकड़कर नीचे खाई में फेंक देता है लेकिन खुद भी संतुलन खोने लगता है। तभी दूसरा टी-रेक्स उसके पैर को पकड़ लेता है और उसे नीचे खींचने लगता है। कुछ पल के लिए लगता है कि अब किंग कॉन्ग भी गिर जाएगा लेकिन वो अपनी ताकत लगाकर खुद को संभालता है। फिर वो दूसरे टी-रेक्स को भी पकड़कर नीचे गिरा देता है। अब आखिरी टी-रेक्स बचता है जो अभी भी लड़ने की कोशिश करता है। किंग कॉन्ग गुस्से में उसे पकड़कर उसकी जबान को खींचकर अलग कर देता है और आखिरकार उसे भी खत्म कर देता है। इस पूरी लड़ाई के बाद किंग कॉन्ग बहुत थक जाता है लेकिन फिर भी कसांड्रा को सुरक्षित रखता है। इसके बाद वो उसे अपने कंधे पर बैठाकर वहां से निकल जाता है। कसांड्रा अब समझने लगती है कि किंग कॉन्ग उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता बल्कि उसकी रक्षा कर रहा है।
दोनों धीरे धीरे एक ऊंची चट्टान पर पहुंचते हैं जहां से सूरज ढलता हुआ दिखाई देता है। वहां बैठकर किंग कॉन्ग आराम करता है और कसांड्रा भी उसके पास शांत होकर बैठ जाती है। वो उसे खुश करने के लिए तरह तरह की एक्टिंग और हरकतें करके दिखाती है, लेकिन किंग कॉन्ग ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। फिर भी दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगता है। रात हो जाती है और दोनों वहीं सो जाते हैं, लेकिन इसी दौरान जैक चुपके से वहां पहुंच जाता है। वो धीरे धीरे कसांड्रा के पास जाता है और उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। वो एक रस्सी काट देता है जिससे एक लकड़ी का पुल नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो कसांड्रा को लेकर भागने लगता है, किंग कॉन्ग जाग जाता है और उनके पीछे दौड़ पड़ता है। जैक और कसांड्रा तेजी से भागते हुए उस पुल को पार कर लेते हैं, लेकिन किंग कॉन्ग एक ही छलांग में उनके सामने पहुंच जाता है। तभी सामने एक पुराना दरवाजा आता है जिसे बंद करके वो थोड़ी देर के लिए किंग कॉन्ग को रोक देते हैं। लेकिन जैसे ही कसांड्रा आगे बढ़ती है, वो देखती है कि जहाज के लोग पहले से ही वहां छिपे हुए हैं और उनके हाथों में हथियार हैं। वो असल में किंग कॉन्ग को पकड़ने का जाल बिछा चुके होते हैं। जैसे ही किंग कॉन्ग दरवाजा तोड़कर अंदर आता है, चारों तरफ से लोग उस पर हमला कर देते हैं। लोहे के बड़े बड़े हुक उसके शरीर में फंसा दिए जाते हैं, जिससे वो दर्द से तड़प उठता है। कप्तान उसके सामने एक बेहोशी वाली गैस फेंकता है, जिससे किंग कॉन्ग कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह काबू में नहीं आता। तभी ऊपर से एक भारी जाल और वजन उसके ऊपर गिराया जाता है, जिससे वो जमीन पर दब जाता है। कप्तान दूसरा डोज देने ही वाला होता है, लेकिन कसांड्रा उसे रोकने की कोशिश करती है। इसी चक्कर में सही समय निकल जाता है और किंग कॉन्ग गुस्से में और भी ज्यादा ताकत लगाकर खुद को छुड़ा लेता है। वो चारों तरफ हमला करता है और कई लोगों को घायल कर देता है। अब हालात काबू से बाहर हो जाते हैं और कप्तान सबको पीछे हटने का आदेश देता है। किंग कॉन्ग सीधे कसांड्रा की तरफ भागता है, लेकिन लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो कुछ ही सेकंड में सबको पीछे छोड़ देता है। गोलियां उस पर असर नहीं कर रही होती। वो एक छलांग में सबके पीछे पहुंच जाता है और जो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं उन्हें आसानी से हटा देता है। आखिरकार सब लोग किसी तरह नाव तक पहुंचते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन किंग कॉन्ग भी वहां पहुंच जाता है। एक आदमी उस पर मशीन गन से हमला करता है, जिससे वो और गुस्से में आ जाता है और पूरी नाव को उठाकर चट्टानों पर पटक देता है। कप्तान एक हारपून गन निकालकर उसके पैर में मारता है, जिससे वो दर्द से चिल्ला उठता है। इसी मौके का फायदा उठाकर डायरेक्टर बेहोशी वाली दवा उस पर फेंक देता है। दवा का असर धीरे धीरे उसके दिमाग पर होने लगता है और आखिरकार वो जोर जोर से चिल्लाते हुए बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद एक पर्दा धीरे धीरे उठता है और सामने वही विशाल किंग कॉन्ग दिखाई देता है, लेकिन अब वो पहले जैसा ताकतवर और आजाद नहीं रहा होता। उसके चेहरे पर थकान और हार का भाव साफ नजर आता है। उसकी दोनों हाथों में भारी जंजीरें बंधी होती हैं और उसे एक शोपीस की तरह लोगों के सामने पेश किया जा रहा होता है। अब वो डायरेक्टर के लिए सिर्फ पैसे कमाने का जरिया बन चुका होता है। उसके इशारे पर लोग पीछे से मशीन चलाकर उसकी जंजीरों को खींचते हैं, जिससे किंग कॉन्ग मजबूरी में अपने हाथ उठाता है। उसके सामने कुछ कलाकार नाच गाना करके लोगों को एंटरटेन करते हैं और नीचे बैठे लोग हंसते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि वो कितने बड़े खतरे के साथ खेल रहे हैं। फिर वो लोग उसी तरह का सीन दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं जैसा द्वीप पर देखा गया था। एक लड़की को कसांड्रा की तरह बांधकर किंग कॉन्ग के सामने लाया जाता है। जैसे ही किंग कॉन्ग उसे देखता है, उसकी भावनाएं जाग उठती हैं और वो उम्मीद से उसकी तरफ देखने लगता है, लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो समझ जाता है कि वो कसांड्रा नहीं है। ये देखकर वो और ज्यादा बेचैन हो जाता है और गुस्से में अपनी जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। नीचे बैठे लोग अभी भी इसे शो का हिस्सा समझ रहे होते हैं और डायरेक्टर वहां पत्रकारों को बुलाकर इस पूरे सीन को और बड़ा बनाने में लगा होता है। कैमरों की फ्लैश और तेज रोशनी किंग कॉन्ग को और ज्यादा उकसाती है। आखिरकार वो अपनी पूरी ताकत लगाकर जंजीरों को तोड़ देता है और वहां भगदड़ मच जाती है। लोग जान बचाकर भागने लगते हैं। किंग कॉन्ग सबसे पहले उस लड़की को उठाता है जो बंधी हुई होती है, लेकिन जब उसे यकीन हो जाता है कि वो कसांड्रा नहीं है तो उसे फेंक देता है। फिर वो गुस्से में आकर एक आदमी को मार देता है और दर्शकों के बीच पहुंच जाता है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात होती है कि जिन्होंने उसे कैद किया उन्हें सजा देनी है। तभी उसकी नजर ऊपर खड़े जैक पर पड़ती है और वो तुरंत पहचान जाता है कि उसी ने कसांड्रा को उससे दूर किया था। जैक किसी तरह वहां से भाग निकलता है। वहीं डायरेक्टर अपने सपनों को टूटते हुए देखता रह जाता है। किंग कॉन्ग थिएटर को तोड़कर बाहर निकल आता है और शहर की सड़कों पर तबाही मचा देता है। लोग इधर उधर भागते हैं और पूरा शहर डर में डूब जाता है। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसके बाल सुनहरे होते हैं और वो उसे कसांड्रा समझकर पकड़ लेता है, लेकिन करीब से देखने पर उसे पता चलता है कि वो भी कसांड्रा नहीं है। इसी तरह वह कई लोगों को पकड़ कर देखता है, लेकिन कोई भी वो नहीं होता जिसे वो ढूंढ रहा है। इससे वो और ज्यादा
परेशान और गुस्से में आ जाता है। शहर में चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग उस विशाल जीव के सामने बिल्कुल असहाय नजर आते हैं। काफी देर तक गुस्सा निकालने के बाद अचानक किंग कॉन्ग को कुछ महसूस होता है। वो रुकता है और एक दिशा में देखने लगता है। वहां दूर उसे एक जानी पहचानी आकृति दिखाई देती है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और जैसे जैसे वो पास आता है साफ हो जाता है कि वो कसांड्रा ही है। दोनों एक दूसरे को देखकर भावुक हो जाते हैं। किंग कॉन्ग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कसांड्रा भी उसे देखकर भावुक हो जाती है। वो धीरे से उसके हाथ को छूती है और दोनों कुछ पल के लिए बस एक दूसरे को देखते रहते हैं, जैसे दो अलग दुनियाओं के लोग एक साथ आ गए हों। ये एक अजीब लेकिन गहरा रिश्ता होता है जिसमें डर भी है और लगाव भी, लेकिन इस दुनिया में ऐसा रिश्ता ज्यादा देर टिक नहीं सकता। और इसी के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है। ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें इंसान की लालच और एक जंगली जीव की मासूमियत दोनों देखने को मिलती है और आखिर में ये समझ आता है कि असली राक्षस कौन है, इंसान या वो जिसे हम राक्षस समझते हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।